Hello everyone, welcome. I am Academy Classic classmate. Today I am going to teach you some important short questions of lesson 1. It's the lost lesson. ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है What was French expected to be prepared with for school that day? मतलब फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा थी कि मतलब टीचर ने कुछ वर्क दिया था, उस वर्क को उसको तैयार करके जाना था। अब स्टोरी तो आप सबको नोन होगी इससे, ठीक है। वैसे फिर भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लोगे तब भी स्टोरी समझ में आ जाएगी। मतलब एक स्कूल है, वहां पर एक फ्रेंच टीचर है जिनका नाम मिस्टर हल्लम है और उनकी क्लास में एक बच्चा है फ्रेंच जो मोस्टली स्टडी को लेके बिहेवियर कम है, ठीक है। आंसर है फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे विद हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच से उस दिन पार्टिसिपल्स का पाठ तैयार करके विद्यालय जाने की अपेक्षा की गई थी, ठीक है। मिस्टर हैमल, सॉरी हल्लम मैंने बोल दिया, मिस्टर हैमल हिज फ्रेंच टीचर हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स। जो उसके फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो नेक्स्ट डे क्लास से पार्टिसिपल्स पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। बट पुअर फ्रेंच डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन जो बेचारा फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। पुअर फ्रेंच का मतलब यहाँ गरीब फ्रेंच नहीं बल्कि बेचारे फ्रेंच से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What did French notice that? What did French notice that? What did French notice that? Notice that was unusual about the school that was unusual about the school, ठीक। अबाउट द स्कूल मतलब फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य बात देखी, मतलब क्या उसको ऐसा लगा कि ये कॉमन डेज की तरीके नहीं हो रहा है ना। आंसर क्या है? आंसर ये है कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के बारे में बहुत सी अनयूजुअल थिंग्स को देखा। जैसे कि जब स्कूल शुरू होता था तब बहुत हलचल होती थी, लेकिन उस दिन स्कूल में क्या थी? शांति थी। यानी कि फ्रेंच नोटिस्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स French noticed many unusual things first. Sorry. Normally when school began, there was much commotion. मतलब जब पहला इसने नोटिस किया कि जब स्कूल नॉर्मली खुलता था तो बहुत हलचल होती थी, ठीक है। कमोशन मीन्स होता है हलचल। विच वॉज मिसिंग दैट डे, जो कि उस दिन नहीं था। सेकेंड, हिज टीचर मिस्टर हैमल हैड वोर्न हिज सेरेमोनियल क्लोथ्स। और दूसरा क्या था कि मिस्टर हैमल ने अपने औपचारिक कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। सेरेमोनियल क्लोथ्स मतलब औपचारिक कपड़े पहने थे। थर्ड, विच वॉज मोस्ट अनयूजुअल, तीसरा जो था वो तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। क्या? द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वेचली ऑन द बैक बेंचेस। जो विलेज के पीपल थे वो शांति पूर्वक बैक बेंचेस पे बैठे थे। विच वर यूजुअली एम्प्टी ऑन अदर डेज, जो नॉर्मली अन्य दिनों में वो बेंचेस क्या रहती थी? खाली रहती थी, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड मतलब जो सूचना पट होता है उस पर क्या चीज नोटिस थी? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? तो क्वेश्चन देखिए थर्ड, What had
the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज नोटिस थी? तो क्या नोटिस था कि बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट्ट पर लगाया गया था। मतलब बुलेटिन बोर्ड पर जो चीज लिखी थी उसको बर्लिन से एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसको उस बोर्ड पर लिखा गया था। क्या वो इंफॉर्मेशन थी उसको देखिए। an order that had come from Berlin, जो कि कहां से आया था? बर्लिन से, है ना। had been put up on the bulletin board। ठीक, अब वो इंफॉर्मेशन क्या थी? द ऑर्डर वॉज दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल। तो इसको देखिए, द ऑर्डर वॉज दैट, ऑर्डर क्या था? फ्रॉम द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन, मतलब जो जर्मन के टीचर हैं सिर्फ वही अब स्कूल में टीचिंग करेंगे, है ना। वुड बी टॉट in the school of Alsace, in the school of Alsace and Lorraine। मतलब ऑर्डर ये था कि अब नेक्स्ट डे से सिर्फ जर्मन के टीचर्स ही अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में टीचिंग करेंगे। ठीक है। द न्यू टीचर फॉर जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे। मतलब स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही चलेगी, ये भी चीज थी। जर्मन के नए शिक्षक अगले दिन से स्कूल का कार्यभार संभालेंगे। द न्यू टीचर एक सेकेंड यहाँ जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस का मतलब हुआ कि अब इस स्कूल में जर्मन की भाषा पढ़ाएगी। जर्मन के टीचर्स का यहाँ पे इंडिकेशन नहीं था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मतलब पहले जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी अब वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर फॉर जर्मन, अब इस वजह से नए टीचर भी अपॉइंट किए जाएंगे। द न्यू टीचर फॉर जर्मन, मतलब जर्मन के जो नए शिक्षक अगले दिन से स्कूल का कार्यभार संभालेंगे। जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल from the following day, मतलब अगले दिन से कुछ नए टीचर्स आएंगे, वो स्कूल का कार्यभार संभालेंगे और अब स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। मतलब बर्लिन से आए आदेश के कारण उस दिन स्कूल में क्या क्या परिवर्तन कर दिए गए, मतलब कुछ चेंजेस किए गए जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे वो क्या थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग इन द स्कूल्स ऑफ
अल्सेस एंड लॉरेन। मतलब कहा गया कि बर्लिन के आदेश से फ्रांसीसी भाषा को अल्सेस एवं लॉरेन के स्कूल में पढ़ाए जाने से रोक दिया गया था और कहा गया कि अब से स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल देयर फ्रॉम ऑनवर्ड्स। दिस मेंट, इसका मतलब है दैट मिस्टर हैमल द फ्रेंच टीचर वुड हैव टू लीव। जो फ्रेंच टीचर थे अब उनको लीव करना पड़ेगा क्योंकि अब वहां पर जर्मन पढ़ाई जा रही थी, जो कि वही टीचर पढ़ाएंगे जो जर्मन जानते थे, है ना, मोस्टली जर्मन के टीचर्स। This also caused the elder villagers to attend the school for the last lesson in French. और इसी वजह से बुजुर्ग ग्रामीण फ्रेंच भाषा के अंतिम पाठ में उपस्थित हुए। How did Francis feeling about M. Hamel and school change? लास्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर हैमल तथा स्कूल के प्रति फ्रेंच की भावनाओं में क्या परिवर्तन हुए, है ना, या फिर सॉरी हाउ डिड फ्रेंचिस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल, हाँ चेंजेस, ठीक है। फ्रेंचिस फीलिंग about M. Hammer and school changed as he was shocked when M. Hammer told the students about the order from Berlin. M. Hammer और स्कूल के प्रति फ्रेंच की भावनाएं बदल गईं क्योंकि वह हैरान था जब हैमल ने बर्लिन से आए आदेश के बारे में छात्रों को बताया, है ना, एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और उनको ये पता चला कि ये अब उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। French forgot about his teacher's ruler and craftiness. फ्रेंच जो था वो अपने शिक्षक के डंडे और सनकीपन को भूल गया। क्रैंकीनेस मतलब होता है सनकीपन, लिख दे रही हूं मैं, सनकीपन, और रूलर मतलब जो दंड था उनका। Instead, he started liking M. Hamel as he was being separated from M. Hamel forever. इसके बजाय अब वो मिस्टर हैमल को लाइक करना उसने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो हमेशा उनसे सेपरेट होने वाला था क्योंकि मिस्टर हैमल अब जा रहे थे। His feelings towards his school also changed as he did not want to give up his books and lessons as they seemed to be old friends. अब उसकी मतलब जो फ्रेंच था उसको उसकी जो फीलिंग्स थी स्कूल के प्रति वो भी बदल गई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था अपनी किताबों को और अपने लेसन्स को छोड़ना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सब अब उसके पुराने मित्र की तरीके हो गई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये इसलिए लिखा दिए गए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट भी थे, जैसे यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जैसे ही वीडियो पड़ेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।